नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल राशि किरण, जहां हम ग्रहों की चाल और किस्मत के छिपे संकेतों को आपके सामने सरल शब्दों में लेकर आते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि 15 फरवरी के बाद शनि की कुदृष्टि क्या असर दिखा सकती है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो समझ गया वही बचेगा। 15 फरवरी के बाद ग्रहों की स्थिति में एक ऐसा परिवर्तन बनने जा रहा है जिसमें न्याय के देवता शनिदेव की दृष्टि कई लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। शनिदेव धीमी चाल से चलते हैं, लेकिन जब भी उनकी दृष्टि बदलती है तो जीवन में अचानक हलचल शुरू हो जाती है। ये समय डरने का नहीं है, बल्कि संभलने का है। शनि सजा नहीं देते, वे केवल हमारे कर्मों का फल देते हैं। जिसने मेहनत की है, सच्चाई का साथ दिया है और अपने कर्तव्यों को निभाया है, उसके लिए यही समय उन्नति का कारण बनेगा। लेकिन जिसने लापरवाही की है, गलत रास्ता चुना है या किसी का दिल दुखाया है, उसके लिए ये समय परीक्षा लेकर आएगा। इस अवधि में करियर के क्षेत्र में अचानक दबाव बढ़ सकता है, काम की जिम्मेदारियां ज्यादा होंगी और छोटी गलती भी बड़ी बन सकती है। जो लोग नौकरी में हैं, उन्हें अपने व्यवहार और प्रदर्शन पर खास ध्यान देना होगा। व्यापार करने वालों को सोच समझकर निर्णय लेने की जरूरत है, क्योंकि जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। धन के मामले में भी सावधानी जरूरी है। अनचाहे खर्च सामने आ सकते हैं, पुराना कर्ज याद दिला सकता है या रुका हुआ पैसा देर से मिल सकता है। ऐसे में संयम और धैर्य ही सबसे बड़ा सहारा होगा। रिश्तों की बात करें तो शब्दों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी होगा। छोटी छोटी बातों पर विवाद हो सकता है। अहंकार से बचना होगा, क्योंकि शनि का पहला वार इंसान के घमंड पर ही होता है। परिवार में शांति बनाए रखना ही समझदारी होगी। स्वास्थ्य के मामले में थकान, तनाव या पुरानी समस्या फिर उभर सकती है, इसलिए दिनचर्या में अनुशासन लाना बेहद जरूरी है। लेकिन ध्यान रखिए, शनि की कुदृष्टि हमेशा विनाश नहीं लाती, वो सुधार भी लाती है। अगर आप समय रहते अपने जीवन में अनुशासन, सत्य और सेवा को जगह देते हैं, तो यही समय आपके लिए वरदान बन सकता है। शनिवार के दिन जरूरतमंद को दान देना, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना और ओम शम शनेश्चराय नमः का जाप करना मानसिक शक्ति को मजबूत करेगा। सबसे जरूरी है अपने अधूरे काम पूरे करना और किसी का हक न मारना। 15 फरवरी के बाद का समय एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी। ये वो दौर है जहां भाग्य करवट ले सकता है। कुछ लोगों को अचानक रुका हुआ धन मिल सकता है, प्रमोशन की खबर आ सकती है या लंबे समय से अटका काम पूरा हो सकता है। वहीं कुछ लोगों को अपनी गलतियों का एहसास होगा और जीवन नई दिशा लेगा। इसलिए सजग रहिए, अपने कर्मों को शुद्ध रखिए और हर कदम सोच समझ कर उठाइए, क्योंकि जो समझ गया वही बचेगा और वही आगे बढ़ेगा। याद रखिए, ये समय आपको गिराने नहीं, आपको मजबूत बनाने आया है। परीक्षा जितनी कठिन होगी, परिणाम उतना ही बड़ा होगा। इसलिए घबराइए मत, बल्कि खुद को भीतर से तैयार कीजिए, क्योंकि असली खेल अब शुरू होता है। आने वाले हफ्तों में आपको कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जो पहले कभी साफ दिखाई नहीं दिए। अचानक कुछ लोगों का व्यवहार बदल सकता है। कोई जो अब तक बहुत करीब था, दूरी बना सकता है और कोई जो दूर था, वो अचानक मदद के लिए आगे आ सकता है। यही शनि का न्याय है। वे आपके जीवन से कमजोर कड़ियों को अलग करते हैं और मजबूत लोगों को आपके पास लाते हैं। अब ध्यान से सुनिए, 15 फरवरी के बाद निर्णय लेने की क्षमता आपकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। आपको लगेगा कि समय आपके खिलाफ है, लेकिन सच ये होगा कि समय आपको परख रहा है। अगर आपने भावनाओं में आकर फैसला लिया तो बाद में पछताना पड़ सकता है, लेकिन अगर आपने धैर्य रखा, 3 बार सोचा और फिर कदम बढ़ाया, तो वही फैसला आपको ऊंचाई तक ले जाएगा। कई लोगों को इस दौरान पुरानी गलती का परिणाम दिखाई देगा। कोई अधूरा काम जो टाल दिया था, अब सामने आएगा। कोई वादा जो निभाया नहीं गया था, उसकी याद दिलाई जाएगी। ये समय भागने का नहीं है, बल्कि सामना करने का है। जैसे ही आप जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे, परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में होने लगेंगी। आर्थिक रूप से भी ये दौर सिखाने वाला है। पैसा आएगा भी, लेकिन टिकेगा उन्हीं के पास जो समझदारी से खर्च करेंगे। दिखावे और अहंकार में लिया गया निर्णय नुकसान दे सकता है, इसलिए खर्च करने से पहले सोचिए कि ये जरूरत है या सिर्फ इच्छा। शनि सादगी पसंद करते हैं और जो सादगी अपनाता है वही स्थिरता पाता है। अब एक और गहरा संकेत समझिए, इस समय आपका आत्मविश्वास डगमगा सकता है। कुछ लोग आपकी आलोचना करेंगे, कुछ आपके फैसलों पर सवाल उठाएंगे,
लेकिन हर आवाज का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। जब आप प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हैं, तब आप स्थिति पर नियंत्रण पा लेते हैं। आध्यात्मिक रूप से भी ये समय जागृति का है। अगर आप रोज कुछ मिनट खुद के साथ बैठेंगे, अपने दिन की समीक्षा करेंगे, तो आपको खुद ही समझ आने लगेगा कि कहाँ सुधार करना है। शनिवार के दिन सेवा या दान का छोटा सा कार्य भी आपके मन को हल्का करेगा और भीतर की बेचैनी कम करेगा। जब मन शांत होगा, तभी सही निर्णय ले पाएंगे। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, 15 फरवरी के बाद जो भी कठिनाई आएगी वो स्थायी नहीं होगी। ये एक चरण है जो आपको अगले स्तर के लिए तैयार कर रहा है। जैसे लोहा आग में तपकर मजबूत होता है, वैसे ही इंसान संघर्ष में तपकर चमकता है। अगर आपने हार मान ली तो मौका चला जाएगा, लेकिन अगर डटे रहे तो यही समय आपकी पहचान बदल देगा। इसलिए खुद से एक वादा कीजिए कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप गलत रास्ता नहीं चुनेंगे। आप धैर्य रखेंगे, आप मेहनत करेंगे और आप अपने कर्मों को साफ रखेंगे, क्योंकि अंत में वही व्यक्ति जीतता है जो परिस्थिति से भागता नहीं, बल्कि उसे समझकर आगे बढ़ता है। यही वो मोड़ है जहां भाग्य करवट लेता है। यही वो समय है जहां साधारण इंसान असाधारण बन सकता है। बस एक शर्त है, समझदारी, अनुशासन और धैर्य। जो इस संकेत को समझ गया वही सुरक्षित रहेगा, वही तरक्की करेगा और वही अपने जीवन की दिशा खुद तय करेगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली परिवर्तन तब शुरू होगा जब आप महसूस करेंगे कि जिन चीज़ों को आप अब तक बहुत बड़ा समझते थे, वे अचानक छोटी लगने लगेंगी। आपकी सोच बदलेगी, आपकी प्राथमिकताएं बदलेंगी और यही बदलाव आपके भाग्य का असली मोड़ बनेगा। 15 फरवरी के बाद कई लोगों को ऐसा लगेगा जैसे जीवन उन्हें धीमा कर रहा है। काम रुक रुक कर होगा, जवाब देर से मिलेंगे, परिणाम तुरंत नहीं आएंगे। पर यही देरी आपको धैर्य सिखाने आई है। जब गति धीमी होती है, तभी इंसान सोचने लगता है, और जो सोच लेता है वही गलती दोहराने से बच जाता है। इस समय आपको अपने मित्रों, सहयोगियों और परिवार के बीच अपनी छवि पर भी ध्यान देना होगा। आपकी एक छोटी सी बात किसी के दिल को छू सकती है या चोट पहुंचा सकती है। इसलिए बोलने से पहले ठहरना सीखिए। शब्दों में शक्ति होती है और यही शक्ति आपके लिए सम्मान भी बना सकती है और दूरी भी। संभव है कि इस दौरान आपको कोई पुराना अवसर फिर से मिले, कोई व्यक्ति दोबारा संपर्क करे, कोई अधूरा रिश्ता फिर से जुड़ने की कोशिश करे। यहाँ आपको बहुत समझदारी दिखानी होगी। हर लौट कर आने वाली चीज़ आपके लिए सही हो ये ज़रूरी नहीं। शांति से सोचिए, क्या वो चीज़ या व्यक्ति आपके भविष्य के लिए लाभदायक है या सिर्फ अतीत की आदत। धन के मामले में एक और संकेत है। अचानक छोटा लाभ हो सकता है, लेकिन उसके साथ कोई जिम्मेदारी भी आएगी। ये समय लालच से बचने का है। जितना है उसमें संतोष रखिए। धीरे धीरे स्थिरता आएगी। जल्दबाजी से बना हुआ लाभ उतनी ही जल्दी चला भी जाता है। आपके अंदर भी एक आंतरिक संघर्ष चल सकता है। मन कहेगा छोड़ दो, लेकिन आत्मा कहेगी डटे रहो। यही वो क्षण है जहां आपका असली चरित्र सामने आएगा। अगर आपने हार मान ली तो आप वहीं रह जाएंगे जहां अभी हैं, लेकिन अगर आपने खुद को संभाल लिया तो कुछ महीनों बाद आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि ये दौर आपके लिए वरदान था। ध्यान रखिए, ये समय आपको दूसरों से ज्यादा खुद से मिलाने आया है। आप अपनी कमियों को पहचानेंगे, आप अपनी ताकत को भी समझेंगे, और जब इंसान खुद को समझ लेता है तब उसे कोई रोक नहीं सकता। इस पूरे दौर में एक बात हमेशा याद रखिए, प्रतिक्रिया कम दीजिए, निरीक्षण ज्यादा कीजिए, शिकायत कम कीजिए, सुधार ज्यादा कीजिए, तुलना कम कीजिए, मेहनत ज्यादा कीजिए। यही 3 सूत्र आपको सुरक्षित भी रखेंगे और आगे भी बढ़ाएंगे। धीरे धीरे परिस्थितियां साफ होने लगेंगी। जो धुंध अभी दिखाई दे रही है वो हटने लगेगी, और जब रास्ता साफ होगा तब आप पाएंगे कि आप पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार और ज्यादा स्थिर बन चुके हैं। इसलिए डरिए मत, ये अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। ये रुकावट नहीं, तैयारी है। ये सजा नहीं, सीख है। और जो इस सीख को अपना लेगा वही आने वाले समय में चमकेगा। तैयार रहिए, क्योंकि भाग्य दरवाजा खटखटा चुका है। अब फैसला आपका है कि आप सोते रहेंगे या उठकर उस अवसर को पकड़ लेंगे।